السودان عامة، نصرة للفاجر، تحريرنا للفاجر، تحرير السودان। सूडान अफ्रीका का वो देश जो कभी उम्मीदों का घर था, आज इंसानियत का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। मिट्टी की अब फसल नहीं, बस लाशें उग रही हैं। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब गोलियों की गूंज सुनाई देती है। यह है सूडान का खून से सना सच, एक ऐसा देश जिसने सिर्फ 2.5 साल में तख्ता पलट, कत्लेआम और गृहयुद्ध तीनों देख लिए। साल 2019 में सूडान की सड़कों पर हजारों लोग उतरे। जनता ने 30 साल से शासन कर रहे राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सत्ता से बेदखल कर दिया। लोगों को लगा कि अब नई सुबह आएगी, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ ही महीनों बाद सेना और नागरिकों की संयुक्त सरकार बनी और फिर 2021 में एक और तख्ता पलट हुआ और इस बार सेना बनाम सेना। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। और इस वीडियो में आज हम सूडान का पूरा सच जानेंगे। एक तरफ सूडानी सेना के मुखिया जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और दूसरी ओर आरएसएफ के कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमिटी कहा जाता है, जो कभी साथ में देश की रक्षा करते थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। वजह बस एक सवाल, आरएसएफ को सेना में शामिल किया जाए तो उसकी कमान किसके हाथ में होगी? अहंकार और सत्ता की ये जंग धीरे धीरे पूरे देश को निकल गई। आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स, एक ऐसी अर्धसैनिक ताकत जो 2000 के दशक में दारफुर विद्रोह को कुचलने के लिए बनाई गई थी। इसका जन्म जंजाविद मिलिशिया से हुआ, वही दरिंदे जिनके नाम से पूरा अफ्रीका में लोग कांपते हैं। यही आरएसएफ अब अपने ही देश पर कहर बनकर टूटी है। सूडान का हर कोना अब युद्ध का मैदान बन चुका है। पिछले एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 40 लाख से ज्यादा अपने घर छोड़ चुके हैं और करीब 9.5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से आधे बच्चे हैं, वो बच्चे जिनका बचपन गोलियों की आवाज में दब गया। ये जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि औरतों पर भी हमला है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ये बताती है कि 300 से ज्यादा महिलाओं को पहले रेप किया गया, फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। शहरों के शहर खाक हो चुके हैं। अल-फशर, जो कभी दारफुर की राजधानी थी, अब एक सामूहिक कब्रगाह बन चुकी है। इस पूरे गृह युद्ध ने न सिर्फ खून बहाया, बल्कि सूडान को भुखमरी और बीमारियों की आग में भी झोंक दिया। देश की 40% आबादी आज भूख के कगार पर है। अकाल, हैजा और बीमारियों ने जंग से बचे लोगों को भी मौत की ओर धकेल दिया है। अब दुनिया की नजरें टिकी हैं अमेरिका और अरब देशों की कोशिशों पर। हाल ही में आरएसएफ ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सूडानी सेना भी इस समझौते के लिए तैयार होगी? क्या 2 जनरलों के अहंकार के बीच दबे इन लाखों लोगों की चीखें सुनी जाएंगी? आज सूडान सिर्फ एक देश नहीं, एक चेतावनी है, सत्ता की भूख और इंसानियत की हार की चेतावनी। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दखल की कोशिशों में है, लेकिन सच यही है कि जब तक दोनों सेनाएं अपने हथियार नहीं डालेंगी, तब तक ये जमीन लाशें ही उगाती रहेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सूडान फिर से जी उठेगा? क्या इंसानियत इस खून से लथपथ धरती पर फिर खिलेगी? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी कोशिशें इस नरसंहार को रोक पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।